कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और भाग रही होती है, क्योंकि उसके पीछे उसका सौतेला भाई भी भाग रहा होता है। वह भागती भागती गिर जाती है और सोचती है कि क्या मुझे अपने बच्चे को यहीं झाड़ियों में ही जन्म देना होगा। उसके पास एक जेट का पैटर्न भी होता है। अब हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाया गया है कि लड़की खूब सारी सब्जियां लेकर एक महल की तरफ जा रही है और सोच रही है कि इसे बेचकर तो मैं अपने पापा का जल्दी से इलाज करवा दूंगी। और उसके सामने फिर अचानक से एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे कहती है कि मैं आपकी सब्जियां लेकर आ गई हूँ, ले लीजिए। पर वह बिना जवाब दिए ही अपनी बग्गी में बैठकर चला जाता है। वह सोचती है कि ज़रूर कोई बड़ा आदमी होगा, मुझे तो इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। पर वह जाता जाता तो उसे ही देखता रहता है। उसका कज़न कहता है कि क्या तुम्हें इस लड़की में दिलचस्पी है, पर तुम्हें तो लड़कियां पसंद ही नहीं थी, तो तुम उसे क्यों देख रहे हो। लड़की अंदर जाने का रास्ता एक नौकर से पूछती है, जो कि उसे गलत रास्ता बता देता है और वह चली भी जाती है। यहाँ दूसरी तरफ प्रिंस को पटाने के लिए एक लड़की तैयार खड़ी होती है और सोचती है कि प्रिंस जैसे ही आएंगे मैं उनसे टकरा जाऊंगी और भोली और मासूम बनने का नाटक करूंगी। पर वहाँ पर सेलेना आ जाती है और उसका सारा प्लान खराब कर देती है। वह तो उसे देखकर गुस्सा ही हो जाती है कि तुम गरीब लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की। सेलेना उसे अपना हाथ देती है पर वह उसे ही गिरा देती है और उसकी सारी सब्जियां भी गिराने लगती हैं। यह सब करते हुए प्रिंस देख लेता है। सेलेना सब्जियां उठाने की कोशिश करती है पर उसके हाथ पर वह अपना पैर रख देती है। वह तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। वह अपनी मेट से कहती है कि इसका चेहरा बिगाड़ दो, पर प्रिंस रेजेंट आके उसे बचा लेते हैं। प्रिंस को देखते ही वहाँ पे सभी लोग उससे डरने लग जाते हैं। प्रिंस को देखते ही वो लड़की अच्छे बनने का नाटक करती है और सारा का सारा इल्ज़ाम सेलेना पर लगा देती है। पर प्रिंस पूछता है कि इस लड़की के पापा कौन हैं, जिसके बाद वो उसी वक्त कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत बदतमीज़ है। वो गार्ड से कहकर उन्हें सबक सिखाने को कहकर चला जाता है। अब पार्टी में दिखाया जाता है कि जहाँ पर एक लड़की होती है जो कि एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक प्ले कर रही होती है। कज़न कहता है कि तुम दोनों तो साथ में ही बड़े हुए हो, क्यों ना तुम दोनों आपस में ही एक दूसरे को चूज कर लो। पर प्रिंस के जूस में कोई ड्रग मिला देता है। वह लड़की उसकी मदद करने आती है पर प्रिंस उसे वहां से भगा देता है। पहले तो कज़न को यकीन ही नहीं आता है, पर फिर वह जोर से कहता है कि मेरे लिए डॉक्टर को बुलाओ। तब कहीं जाकर उसे यकीन आता है कि हाँ, उसे तो सच में ड्रग दिया गया है। कज़न अपने गार्ड से कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ, पर सामने से जब सेलेना को आते हुए देखता है तो कहता है कि अब उसे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंटीडोट तो मिल चुका है। और उसके पास जाकर कहता है कि तुम कब से मेरे कज़न के आसपास घूम रही हो, मुझे पता है कि तुम उसकी अटेंशन चाहती हो। पर वो कहते हैं कि मुझे छोड़ो, मुझे मेरे पापा का इलाज करवाना है। बड़ी मुश्किल से सब्जियां बेचकर मैंने पैसे कमाए हैं। वो कज़न कहता है कि तो तुम्हें पैसे पसंद है, अब तुम्हें अच्छा मौका मिल रहा है। यह कहकर वो उसे प्रिंस के रूप में ज़बरदस्ती भेज देता है और बाहर से ताला लगा देता है। सेलेना तो बस दरवाज़ा पीटती ही रहती है। वहाँ उसे प्रिंस मिलता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। पर प्रिंस उसे अपने पास खींचकर कहता है कि तुमने मुझे तीसरी दफ़ा ड्रग दिया है, और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। अब वह उसे कहता है कि तुम तो बड़ी ही चालाकी से मेरे बेड तक घुस आई हो, ये लो जेट पैंटेट, और इससे अब तुम अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से रह पाओगी। वह उसे समझाने की कोशिश करती है पर वह कहता है कि इससे ज़्यादा कोई उम्मीद मत रखना। जब वो अपने घर जाती है तो उसकी स्टेप मम उसके देर से आने पर गुस्सा करती है और उसका स्टेप ब्रदर कहता है कि यह ज़रूर बाहर किसी लड़के के साथ घूम रही होगी। वो मना करती है तो उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की, और उसे मारने लग जाती है। उसका बीमार बाप उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। वो कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो आपकी मेडिसिन के लिए सब्जियां बेचने गई थी। अब 8 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहां उसकी स्टेप मॉम उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें हिल से लकड़ियाँ तोड़कर लाने को कहा था, तो तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। उसका स्टेप ब्रदर कहता है कि मॉम, एक तो पता नहीं ये कैसे प्रेग्नेंट हो गई, अब आपको लगता है कि आपकी बातें सुनेगी। यह सुनकर उसकी मॉम उसे ज़ोरदार पिंच करती है कि तुम शेमलेस गर्ल, तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में सबको पता है, अब तो हम तुम्हें बेच भी नहीं सकते हैं। उसके पापा खांसते हुए आते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम्हें तो घर पर रहना चाहिए था। उसकी मॉम को गुस्सा आता है और वह कहती है कि
एक तरफ तो बीमार बाप और दूसरी तरफ प्रेग्नेंट बेटी जो कि किसी भी काम की नहीं है। उसके पापा कहते हैं कि बताओ वो बदतमीज इंसान कौन है, तुम उसे मेरे सामने लेकर आओ, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। पर सेरेना को तो प्रिंस की कही हुई बातें याद आने लग जाती हैं। उसकी मॉम और ब्रदर कहते हैं कि वो इससे कभी शादी नहीं करेगा, ये एक शेमलेस गर्ल है। यह कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। रात को भी जब वो सो रही थी तब उसका स्टेप ब्रदर उसके कमरे में आ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, पर वो उसको एक वास दे मारती है और वहाँ से भाग जाती है। सीन वहीं पहुँच जाता है जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। वहाँ से एक कैरेज गुजरती है। वो नौकर अपने मालिक से कहता है कि सर एक लड़की है जो कि प्रेग्नेंट है और उसके हाथों में एक पेंडेंट भी है। पहले तो वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने को कहता है, पर जब वो उस लड़की और उसके हाथ में पेंडेंट को देखता है तो तुरंत पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है और उसे डॉक्टर के पास लेकर आता है। वो पेंडेंट दिखाकर कहते हैं कि मैं इस शख्स के बच्चे की माँ हूँ, उसे कहना कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना। दूसरी तरफ हमें प्रिंस और उसकी मॉम का सीन दिखाया जाता है जो उसे शादी करने को कह रही थी। अब तो तुम्हारा नेफ्यू भी बड़ा हो गया है, शादी कर लो। उसका कज़न भी भागा भागा आता है और उसको बताता है कि तुम्हारे बच्चे की माँ खतरे में है, वो बेहोश होकर रास्ते में पड़ी थी, उसका बहुत सारा खून बह चुका है। प्रिंस जैसे उसके हाथों पे लगा खून देखता है उससे तो रहा ही नहीं जाता है। उसका कज़न बताता है कि उसके पापा बहुत बीमार है, उसका स्टेप ब्रदर गैम्बलर है और उसकी स्टेप मॉम बहुत ही ज़्यादा बुरी है। वो अकेली ही है जो पूरी फैमिली का ख्याल रखती है। जल्दी चलो वरना अपने बच्चे को बचा लो, वरना उसे खो दोगी। अब वो घोड़े पर बैठकर जाता हुआ सोचता है कि वो बेचारी सच कह रही थी और मैंने उसे कितना गलत समझा, मुझे अपने पहले बच्चे को बचाना ही होगा। यहाँ डॉक्टर उसे आराम करने को कहता है। उसकी मॉम और ब्रदर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो अपने स्टेप ब्रदर को खुद से दूर रहने को कहती है, पर वो कहता है कि तुम इतनी भी अच्छी नहीं हो, तुम एक शेमलेस गर्ल हो, तुम्हारी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है, तुम्हें टच करना गलत तो नहीं होगा। वो कहती है कि मैंने अपने पापा का इलाज करने के लिए खुद मेहनत करके पैसे कमाए हैं, फैमिली के पैसों पर मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया है, पर तुम चाहो तो ये सारे पैसे रख लो, तुम्हें यही चाहिए ना। वो ये पैसे लेकर भी नहीं मानता और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो डॉक्टर उन्हें रोकने लगता है तो उसकी मॉम भी उन्हें रोकने लग जाती है। उसका स्टेप ब्रदर उसको ज़बरदस्ती ले जाने लगता है। वो अपना जेट पेंडेंट दिखाते हुए कहती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, इससे मेरी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजर सकती है। उसका स्टेप ब्रदर उससे पेंडेंट छीन कर उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो और अगर सच भी बोल रही हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम घर चलो, हम तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। उसकी स्टेप मॉम और वो दोनों ही उसका हाथ पकड़ के खींचने लगते हैं तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें पैसे और पेंडेंट दोनों ही दे दिए हैं, अब तुम मुझे जाने दो। पर वो साफ मना कर देते हैं, जिस पर सेरेना उसके हाथों पर बाइट कर लेती है, जिस पर उसके ब्रदर को बहुत गुस्सा आता है। उसका ब्रदर उसे खींचकर थप्पड़ मारता है, पर उसका कमीना स्टेप ब्रदर भी उसके साथ मिसबिहेव करता है। वो कहते हैं कि तुम कर्मा से डरो, पर उसका स्टेप मॉम कहती है कि कर्मा से तो तुम डरो, हमें कोई डर नहीं है। वो अपने पास में गिरे बाउल के टुकड़े को उठाकर अपने गले पर मार देती है। तभी वहाँ पर प्रिंस और उसके गार्ड्स आ जाते हैं और उसके भाई को और उसकी मॉम को पकड़ लेते हैं। प्रिंस सेरेना के पास जाता है, वो डर के मारे अपना गला काटने ही लगती है, पर वो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम और बच्चा बिल्कुल ठीक है। वो अपने सामने प्रिंस को देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें ड्रग नहीं दिया था, तुम मुझ पर भरोसा करो। ये कहकर वो बेहोश हो जाती हैं। वो उसे उठाकर ले जाने लगता है। उसका कमीना भाई कहता है कि तुम इसे नहीं ले जा सकते हो, ये हमारी फैमिली है, हमने इसे पाला है। प्रिंस कहता है कि तुमने इसे नहीं पाला है, बल्कि इसने तुम सबको पालती आई है। तो उसका कमीना भाई फिर भी कहता है कि तुमने इसे प्रेग्नेंट किया और बदले में पैसे भी नहीं दिए, तुम में और हम में क्या फ़र्क है। गार्ड उसको मारता है, फिर भी वो कहता है कि इसने 8 महीने तक तुम्हारे बच्चे को लेकर बहुत काम किया है, तब तुम नहीं आए थे, अब क्यों आए हो। यह सुनकर प्रिंस सोचता है कि इसने इतनी मेहनत क्यों की, ये मेरे पास क्यों नहीं आई। वो दोनों ही माँ बेटे उसे पैसे मांगते हैं, पर वो अपने गार्ड से कहकर उन्हें खूब पिटवाता है। वो गार्ड अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि मेरे मालिक के शब्द लौ की तरह है, उसके हाथ पर मार कर चला जाता है। प्रिंस उसे अपने रूम में लाता है और अपनी खास सर्वेंट से कहता है कि इसका ख्याल रखो। वो लेडी उसे प्रिंस के कपड़े पहना देती है।
शाही डॉक्टर को बुलाया जाता है जो कि बताते हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्रिंस अपनी मेड से कहता है कि ख़ास तरह का टॉनिक लेकर आओ, जिस पर वो मेड कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ख़ास टॉनिक है, वो पूरी दुनिया में बस एक ही है। और प्रिंस कहता है कि मेरे लिए सिएना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, जल्दी से लेकर आ जाओ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थियामू।